हेलो एवरीवन, EB3 का लास्ट यूनिट बचा हुआ है अपने पास। यूनिट नंबर 2 इसको इसको करके हटाते हैं अपने लोग। इसको करके हटाते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन इंटरनेट सिक्योरिटी। आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बार बार बोलना ना पड़े, ठीक है। डिफाइन इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी का मतलब अपने इंटरनेट को सिक्योर करने के लिए, अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए जो कुछ भी रास्ते तुम अपनाते हो उसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनेट सिक्योरिटी। Internet security refers to the protection of data, devices, and networks from the online theft. It includes measures like password. अब जैसे देखो, YouTube या Gmail में पासवर्ड आप लगाते हो ना, अगर पासवर्ड नहीं लगाओगे तो हैक हो जाएगा ना, हैक कर लेगा ना। सीधा सा बात है। मतलब अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए जो भी मेजर्स आप अपनाते हो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनेट सिक्योरिटी। Like password, antivirus software, firewalls, encryption, so to prevent hacking data set, ठीक है। जैसे आप लोग जीमेल में, यूट्यूब में आप अपने पासवर्ड वासवर्ड लगाते हो जिससे हैकिंग वैकिंग ना हो, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी। फिर बोला व्हाट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर एंड एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, सारे के सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है जो कि वेब सर्वर पे रहता है और जिसको आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। जैसे अपना वेबसाइट क्या है? www.abhishekjha.classes.com, ठीक है, जो वेब सर्वर पे रहता है, इंटरनेट से आप एक्सेस कर सकते हो। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, लिंक। एक वेबसाइट पे जाते हो, अगर हमारे ही वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा, इमेजेस देखने को मिलेगा, वीडियो देखने को मिलेगा, लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। आप हमारे अभिषेक झा क्लासेस डॉट इन वेबसाइट पे जाओगे तो आप लोगों का मतलब वहां पे क्या क्या देखने को मिलेगा? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स, ये सब देखने को आप लोग को मिलेगा, ठीक है। वेबसाइट्स आर आइडेंटिफाई बाय ए यूनिक वेब एड्रेस कॉल्ड ए यूआरएल, ठीक है। वेबसाइट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एक यूनिक वेब एड्रेस जिसका नाम है यूआरएल। यूआरएल का मतलब लिंक, या अभिषेक झा क्लासेस का वेबसाइट का लिंक देना, ठीक है। तो वेबसाइट लिख देना आप लोग। वेबसाइट मतलब क्या? ए वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर एंड एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स, ठीक है। वेबसाइट में क्या क्या रहता है? वेबसाइट में भैया वो टेक्स्ट रहता है, इमेजेस रहता है, वीडियोस रहता है, लिंक रहता है, लिंक रहता है। वेबसाइट आर आइडेंटिफाई बाय ए यूनिक वेब एड्रेस कॉल्ड यूआरएल, कॉल्ड यूआरएल, ठीक है। फिर बोलते हैं साइट हैकिंग। साइट हैकिंग का मतलब क्या होता है? साइट हैकिंग का मतलब, साइट हैकिंग का मतलब क्या होता है? हैकिंग का मतलब, अगर मान लीजिए कि कोई आपका वेबसाइट हैक कर लिया, कोई मेरा वेबसाइट हैक कर लिया भाई, कोई मेरा वेबसाइट हैक कर लिया, वेबसाइट में कुछ भी दिख रहा है, मेरा वेबसाइट मेरे कंट्रोल पे नहीं है, उसको बोलते हैं साइट हैकिंग। सीयू का वेबसाइट मान लो कोई हैक कर दिया, गोइंका का वेबसाइट मान लो कोई हैक कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइट हैकिंग। साइट हैकिंग, site hacking is an illegal activity where an unauthorized persons gain access to a website. Hackers may steal data, damage content, और change the website information. हैकर क्या क्या कर सकता है? हैकर डेटा को चोरी कर सकता है, कंटेंट को डैमेज कर सकता है, वेबसाइट इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है, ठीक है। इसको अपने लोग बोलते हैं साइट हैकिंग। अगर वेबसाइट कोई हैक कर देता है उसको क्या बोलते हैं? साइट हैकिंग। फिर स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है? स्पाईवेयर का मतलब कोई आपके सिस्टम में एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, गंदा गलीज सॉफ्टवेयर डाल देगा आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में। कोई आपके डिवाइस में मेलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देगा, ठीक है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देगा। फिर क्या होता है? स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है? स्पाईवेयर का मतलब आपके सिस्टम में कोई एक मेलिशियस गंदा गलीज सॉफ्टवेयर डाल देगा, ठीक है, जिससे आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर। So spyware is a type of malicious software that secretly collect information from a user's device. It uh, it monitor activity like browsing habits, password and personal data. मतलब spyware मतलब एक ऐसा malicious सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में डाल देगा जो आपके सारे के सारे डेटा, सारे के सारे पासवर्ड्स को बाहर निकाल देगा, ठीक है। चलिए देखिए, बोला है ब्रीफली डिस्क्राइब इंटरनेट सिक्योरिटी, डिस्कस द मेजर नेटवर्क रिस्क विथ एग्जांपल। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है? इंटरनेट सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी मतलब अपने डेटा को आप किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने डेटा को, अपने डेटास को किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, सिस्टम,
networks, websites from unauthorized access, ये cyber attacks with damage while using the internet. It ensures safe communication, secure transactions and protection of personal and business information. अब बात करते हैं कि मेजर अटैक्स, वेबसाइट सिक्योरिटी रिस्क या मेजर अटैक्स। ठीक है, यहाँ पे हम अपने लोग को बोला डिस्कस द मेजर नेटवर्क रिस्क विद एग्जांपल। मतलब क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके कंप्यूटर में मालवेयर अटैक्स आ सकता है, मालवेयर अटैक्स। ठीक है, तो मालवेयर अटैक्स मतलब क्या होता है, आपके कंप्यूटर में कोई वायरस डाल देगा, सीधा सा बात है। फिर फिशिंग अटैक्स हो सकता है। फिशिंग अटैक्स मतलब हो सकता है कि पासवर्ड, बैंक डिटेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देगा। ठीक है, कोई आपको फोन करके, कोई आपको ईमेल करके पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, कोई आपके डेटा को हैक कर लेगा, हैकिंग। एसक्यूएल इंजेक्शंस हो सकता है नॉर्मली। फिर पासवर्ड अटैक्स हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, मैन इन द मिडिल अटैक हो सकता है। ये सब तो पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, ये सब तो पढ़ाए हुए, सेम पॉइंट्स दिया हुआ है। रिस्क क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है मालवेयर अटैक्स, एक हो सकता है फिशिंग अटैक्स, एक हो सकता है हैकिंग, एक एसक्यूएल इन्फेक्शंस। ये सब ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, फिर बोला गया व्हाट आर द मेजर वेबसाइट सिक्योरिटी रिस्क एंड द पॉसिबल रेमेडीज। मतलब मेजर वेबसाइट सिक्योरिटी रिस्क क्या है, उसके पॉसिबल रेमेडीज क्या है। ठीक है, तो वापस वही चीज दिया हुआ है, वापस वही चीज दिया हुआ है, देखिए ना, वापस वही चीज दिया हुआ है। मालवेयर अटैक्स, हैकिंग, एसक्यूएल इन्फेक्शंस, एसक्यूएल इंजेक्शंस, फिशिंग अटैक्स, वीक वीक पासवर्ड, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। वापस वही सेम टू सेम आंसर है, सेम टू सेम आंसर है। तो इसके पॉसिबल पॉसिबल रेमेडीज क्या है। तो अगर आपके कंप्यूटर में मालवेयर अटैक्स हो जाता है तो रेमेडीज क्या है इसके, यूज अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल्स एंड रेगुलर मालवेयर स्कैनिंग। मतलब हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करो, फायरवॉल्स यूज करो और रेगुलर मालवेयर स्कैनिंग करो। फिर हैकिंग का, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशंस एंड लिमिट एडमिन एक्सेस। बिल्कुल। फिर एसक्यूएल इंजेक्शंस में यूज सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस एंड इनपुट वैलिडेशंस। आराम से इसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर अपने लोगों को बोला गया है कि बूट सेक्टर वायरस क्या है। बूट सेक्टर वायरस क्या है, बूट सेक्टर वायरस क्या है। तो बूट सेक्टर वायरस का मतलब क्या होता है, ए बूट सेक्टर वायरस इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क और रिमूवल मीडिया। मतलब बूट सेक्टर वायरस क्या है, जो आपके हार्ड डिस्क को खराब कर देगा। हार्ड डिस्क में वायरल, हार्ड डिस्क में मान लीजिए वायरस फैला देगा, बूट सेक्टर वायरस उसको बोलते हैं। बूट सेक्टर वायरस जो है ना, आपका जो हार्ड डिस्क रहेगा, हार्ड डिस्क मतलब सीपीयू वीपीयू जो रहेगा, वहां पे वायरस फैला देगा, वहां पे आपका वायरस फैला देगा। मोड ऑफ इन्फेक्शंस, इट लोड्स इनटू मेमोरी ड्यूरिंग सिस्टम स्टार्टअप बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स। ठीक है, फिर आपका बताते हैं कि फाइल इंजेक्टिंग वायरस क्या होता है। फाइल इंजेक्टिंग वायरस तो ए फाइल इंजेक्टिंग वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू द एग्जीक्यूटिंग फाइल्स। मतलब एक ऐसा फाइल आप डाउनलोड कर लेते हो ना जो वायरस वाला फाइल रहता है। एक ऐसा फाइल जो डाउनलोड करते हो जो वायरस वाला फाइल रहता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, फाइल इंजेक्टिंग वायरस। फाइल इंजेक्टिंग वायरस। एक एक ऐसा फाइल रहता है जो वायरस वाला फाइल रहता है, उसमें वायरस घुसा हुआ रहता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, फाइल इंजेक्टिंग वायरस। फाइल इंजेक्टिंग वायरस। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। फिर अब बात करते हैं ट्रोजन हाउस क्या होता है। ट्रोजन हाउस एंड वोम्स क्या होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रोजन हाउस एंड वोम्स आर द डेंजरस टाइप्स ऑफ मालवेयर। मतलब ट्रोजन हाउस और वोम्स जो रहता है वो डेंजरस टाइप ऑफ, मतलब कि मालवेयर रहता है, डेंजरस टाइप ऑफ वायरस रहता है जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को बर्बाद कर देगा, आपके नेटवर्क को बर्बाद कर देगा। सो ट्रोजन हॉर्सेस और वोम्स जो रहता है, ये एक ऐसा टाइप का वायरस है, एक ऐसा डेंजरस टाइप का वायरस है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम, आपके नेटवर्क्स को बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए ट्रोजन हॉर्स इज ए मेलेसियस प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या है, एक मेलेसियस ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक मेलेसियस ऐसा वायरस है जो कि आपका फिजिकल कंप्यूटर को बर्बाद कर देगा। ठीक है, इट रिक्वायर्स यूजर्स एक्शन टू इंस्टॉल, ये सच एज ओपनिंग ए फाइल एंड इंस्टॉलिंग ए प्रोग्राम। ठीक है, फिर इसका पर्पस क्या है, यूज टू स्टील डेटा, स्पाई ऑन यूजर्स एंड क्रिएट ये बैकडोर्स फॉर यूजर्स। ठीक है, मतलब आपका डेटा वेटा चोरी कर लेगा, हैक कर लेगा, आपका जो फाइल्स है वो डिलीट कर देगा। एक ही आंसर है, आप आंसर्स खुद से बना बना के लिखना, एक ही तो आंसर्स है।
he can delete files, steal passwords and allow remote access. ठीक है, अब worms के बारे में पढ़ते हैं. worms क्या होता है? worms का मतलब होता है worm is a self replicating malware that spreads automatically. worms एक ऐसा वायरस है जो ऑटोमेटिकली स्प्रेड करता है. worms एक ऐसा वायरस है जो ऑटोमेटिकली स्प्रेड करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है. ठीक है, worm एक ऐसा वायरस है जो आपके डिवाइस में गया तो इस पूरा स्प्रेड कर देगा, सारा का सारा फाइल को करप्ट कर देगा, सारा का सारा फाइल को करप्ट कर देगा. इट इज स्प्रेड विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन. वोम्स जो है वोम्स स्प्रेड करता रहता है यूजर इंटरेक्शन के बिना भी. स्प्रेडिंग का जो मेथड है वो है ईमेल के थ्रू स्प्रेड करता है, इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड करता है वोम्स. तो ये एक ऐसा टाइप का वायरस है जो ऑटोमेटिकली स्प्रेड करेगा आपके सिस्टम में. फिर बात करते हैं स्पाईवेयर क्या होता है और रैंसमवेयर क्या होता है. तो स्पाईवेयर एंड रैंसमवेयर आर डेंजरस टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मतलब स्पाईवेयर और रैंसमवेयर जो है ना वो डेंजरस टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है. मतलब सब कुछ तो भाई वायरस ही है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर ही तो है. सो दे आर डिजाइन टू हार्म कंप्यूटर, स्टील इंफॉर्मेशन और ब्लॉक यूजर्स एक्सेस. मतलब स्पाईवेयर और रैंसमवेयर क्या कर सकता है? आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, आपके इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है और यूजर्स के एक्सेस को ब्लॉक कर सकता है. स्पाईवेयर और रैंसमवेयर के वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा कंप्यूटर हैक कर सकता है, स्टील कर सकता है सारा इंफॉर्मेशन, यूजर का एक्सेस ब्लॉक कर सकता है. ठीक है, तो स्पाईवेयर यहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा. स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है? स्पाईवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स एंड एक्टिविटीज विदाउट. स्पाईवेयर का मतलब क्या होता है? स्पाईवेयर का मतलब आपके कंप्यूटर में एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल दिया जाएगा, आपके कंप्यूटर में ऐसा गंदा गलीज सॉफ्टवेयर डाल दिया जाएगा कि वो सारा का सारा एक्टिविटीज आपका देखेगा. अब जो भी लैपटॉप पे कर रहे हो, दूसरा बंदा सारा का सारा वो एक्टिविटीज आपका देखेगा, दूसरा बंदा सारा का सारा एक्टिविटीज आप लोग का देखेगा. उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? स्पाईवेयर. एंड डेटा स्टीलिंग का मतलब क्या होता है? इट कलेक्ट्स पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड की स्ट्रोक्स. तो ये पूरा का पूरा डेटा स्टील करता है. पूरा का पूरा जो डेटा है ना, स्पाईवेयर जो पूरा का पूरा डेटा है ना आप लोग का स्टील करता है. आपका पासवर्ड चोरी कर लेगा, बैंक डिटेल्स चोरी कर लेगा, ब्राउजिंग हिस्ट्री, की स्ट्रोक, सब कुछ चोरी कर लेगा. फिर हिडन इंस्टॉलेशन. स्पाईवेयर ऑफन एंटर्स अ सिस्टम थ्रू फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स, ईमेल अटैचमेंट और इन्फेक्टेड वेबसाइट्स. ठीक है, मतलब जैसे आप देखो ना, यहाँ पे मेरे लैपटॉप में ना कुछ अचानक से डाउनलोड हो चुके हैं. ठीक है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? हिडन इंस्टॉलेशन. हिडन इंस्टॉलेशन. स्पाईवेयर क्या करता है कि स्पाईवेयर की वजह से क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट में जाओगे, मान लो कि कोई वेबसाइट में गए, कोई थर्ड पार्टी ऐप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया. हम डाउनलोड कर रहे थे पबजी, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ऐप ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया जो कि फेक ऐप है, फ्रॉड ऐप है, जो हमारा डेटा को चुरा रहा है. फिर इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से सिस्टम में परफॉर्मेंस इश्यूज भी आते हैं. इट स्लोज डाउन द सिस्टम स्पीड एंड कॉजेस फ्रीक्वेंट क्रैशेस. इसके वजह से क्या आता है? इसके वजह से भैया ये परफॉर्मेंस इश्यूज भी आते हैं. स्पाई फिर यहां पे दिया हुआ है स्पाईवेयर. ठीक है, फिर यहाँ पे यूजर का प्राइवेसी थ्रेट भी होता है यहाँ पे. ठीक है, फिर रैंसमवेयर किसको बोलते हैं? रैंसमवेयर इज अ मालवेयर दैट लुक्स और इनक्रिप्ट यूजर्स फाइल्स. रैंसमवेयर का मतलब एक मान लो फाइल है, उस फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया, उस फाइल को गंदा कर दिया, मतलब कि करप्ट कर दिया वो फाइल को करप्ट कर दिया, वो फाइल को खराब कर दिया. उसको उसको अपने लोग बोलते हैं रैंसमवेयर वायरस. रैंसमवेयर वायरस. ठीक है, रैंसमवेयर वायरस. अब बोला है कि राइट अबाउट पॉलीमॉर्फिक वायरस. तो मतलब ये क्या होता है? ये एक हाईली एडवांस टाइप का वायरस होता है. पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है ना, ये हाईली एडवांस टाइप का वायरस होता है. ये पॉलीमॉर्फिक वायरस इज अ हाईली एडवांस टाइप ऑफ वायरस दैट चेंजेस इट्स कोड एवरी टाइम. हर टाइम कोड चेंज करेगा और कोई ना कोई सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा. ये याद रखिएगा कि पॉलीमॉर्फिक वायरस जो है ये हाईली एडवांस वायरस है. हाईली एडवांस वायरस जो हर टाइम कोड चेंज करता है और कोई ना कोई सिस्टम को हाँ, गंदा कर देता है. ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा. फिर यहां पे बोला है कि ब्रीफली डिस्क्राइब स्टिल्थ वायरस.
स्टील्थ वायरस क्या होता है? स्टील्थ वायरस क्या होता है? स्टील्थ वायरस क्या होता है? So a stealth virus is the type of virus that hides its presence by manipulating system operations. It avoids detection of the antivirus program. स्टील्थ वायरस मतलब क्या होता है? अपना आइडेंटिटी को हाइड करके, अपना आइडेंटिटी को हाइड करके कंप्यूटर से पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन को चोरी करता है वो। ठीक है, मतलब स्टील्थ वायरस एक ऐसा वायरस है जिसको तुम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। स्टील्थ वायरस कुछ ऐसा वायरस है जिसको आप डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे, डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे भाई, डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। स्टील्थ वायरस डिस्गाइजेस इटसेल्फ टू रिमेन अनडिटेक्टेड, मतलब कुछ कुछ भी, कोई भी तुम्हारे पास अगर मान लो एंटीवायरस लगा हुआ है कंप्यूटर में, फिर भी ये ऐसा वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है जिसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। अवॉइड एंटीवायरस डिटेक्शन, मतलब एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है इसको, एंटीवायरस भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये आपके पीसी को, ये आपके सिस्टम को स्लोली स्लोली डैमेज करता रहता है। ये आपके पीसी को, ये आपके सिस्टम को स्लोली स्लोली डैमेज करता रहता है। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? आइए, फायरवॉल क्या होता है? देखिए, फायरवॉल, फायरवॉल का मतलब क्या होता है? देखिए, तो ये फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट मतलब कि कंप्यूटर और नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। फायरवॉल मतलब एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है, एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपका कंप्यूटर सिस्टम को, आपका आपका सिस्टम को बचाएगा। फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपका सिक्योरिटी सिस्टम को बचाएगा। इट एक्ट्स एज ए बैरियर, इट एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन द ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क लाइक द इंटरनेट। ठीक है, क्लियर है। तो फायरवॉल एक ऐसा टाइप का नेटवर्क है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ठीक है, क्लियर है। फायरवॉल की वजह से हैकिंग नहीं होगा, मालवेयर नहीं होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगा। इन सबको एक बार पढ़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन सबको एक बार सेल्फ सेल्फ रीड मार लीजिएगा, बना बना के लिख के आ जाइएगा। ठीक है, बोला है, देखिए, डिफाइन द मेरिट्स ऑफ यूजिंग फायरवॉल। मेरिट्स क्या है फायरवॉल का यूज करने का? मेरिट्स क्या है? मेरिट्स क्या है फायरवॉल का यूज करने का? फायरवॉल क्यों यूज करते हैं? मेरिट्स क्या है उसके? तो सबसे पहले, फायरवॉल इसीलिए यूज करते हैं कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करने की कोशिश करे, कोई आपके कंप्यूटर को छूने की कोशिश करे, कोई आपके कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर पाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। फिर प्रिवेंशन फ्रॉम मालवेयर एंड वायरसेस। जितना भी वायरस है, जितना भी मालवेयर है, कोई आपके सिस्टम में वायरस इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा। अगर फायरवॉल लगा हुआ है तो कोई आपके सिस्टम में मालवेयर या वायरसेस नहीं डाल पाएगा। फिर अपना डेटा सिक्योरिटी के लिए, भाई हम अपना डेटा को सेफ रखना चाहते हैं, उसके लिए फायरवॉल इंस्टॉल किए हैं। फिर ट्रैफिक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के लिए, फायरवॉल्स कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक एंड अलाउज एडमिनिस्ट्रेशंस टू कंट्रोल नेटवर्क यूजर्स। फिर यूजर्स ऑथेंटिकेशंस, तो फायरवॉल्स वेरीफाई यूजर्स थ्रू यूजर नेम, पासवर्ड्स, आईपी एड्रेसेस बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। ठीक है, तो फायरवॉल जो है वो यूजर नेम को वेरीफाई करता है, पासवर्ड को वेरीफाई करता है, आईपी एड्रेस को वेरीफाई करता है, सीधा सा बात है। ठीक है, रेड्यूसेस वो साइबर थ्रेट, रेड्यूसेस साइबर थ्रेट। फायरवॉल जो है वो साइबर थ्रेट को रिड्यूस करता है, साइबर थ्रेट को रिड्यूस करता है। इनहांसेस उन, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे एडवांटेज बोला है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे बोला है कि कंपोनेंट ऑफ फायरवॉल, तो कंपोनेंट ऑफ फायरवॉल कितना कितना होता है? एक होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर फायरवॉल, मतलब एक फिजिकल डिवाइस में फायरवॉल रहता है। एक रहता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, मतलब कि सॉफ्टवेयर रहता है फायरवॉल का। ठीक है, एक रहता है हार्डवेयर फायरवॉल। हार्डवेयर हार्डवेयर का मतलब क्या है? हार्डवेयर का मतलब एक फिजिकल डिवाइस में रहता है। एक रहता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया रहता है। ठीक है, एक रहता है पॉकेट फिल्टरिंग, पॉकेट फिल्टरिंग, चेक डेटा, ये पैकेट, अच्छा ये पैकेट, पैकेट फिल्टरिंग, पैकेट फिल्टरिंग, चेक डेटा पैकेट एंड अलाउस और ब्लॉक देम बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। एक होता है कि प्रॉक्सीज, प्रॉक्सी सर्वर्स,
एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर एंड द इंटरनेट, ठीक है। प्रॉक्सी क्या करता है, इंटरमीडिएटरी यूजर्स और इंटरनेट के बीच एक इंटरमीडिएट बन के आता है वो, ठीक है। चलो आओ, अब क्या बोला देखो, अब नेक्स्ट क्या बोला देखो, बोला हाउ डज एन एंटरप्राइज वेब सिक्योरिटीज फ्रेमवर्क एड्रेस थ्रेट एट डिफरेंट लेवल सच एज नेटवर्क्स, एप्लीकेशन एंड यूजर्स। तो ये नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चीज है हमारे पास, नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चीज है, ये फायरवॉल, तो फायरवॉल कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक एंड ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। फिर अपने पास आईपीएस है, आईडीएस है, ये सब सारे ऐसे सिस्टम है जो कि डिटेक्ट करते हैं कि क्या ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है, जो कि वायरस को डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर इनक्रिप्शन हो गया, फिर आपका वीपीएन हो गया। इनक्रिप्शन का मतलब हो गया इनक्रिप्ट डेटा ट्रैवलिंग ओवर द नेटवर्क टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंटरसेप्शन। और वीपीएन हो गया प्रोवाइड सिक्योर रिमोट एक्सेस फॉर एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर आपको एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी ये कैसे मिलती है बताओ। यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में अपने अपने को बोला है कि नेटवर्क लेवल सिक्योरिटी कैसे मिलती है, एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी कैसे मिलती है, और यूजर एक्सेस लेवल सिक्योरिटी कैसे मिलती है। तो एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी कैसे करके मिलती है, सिक्योर एप्लीकेशन डिजाइन, मतलब जब आप ऐप बनाते हो ना, ऐप को बहुत सिक्योरली डिजाइन किया जाता है कि इसमें कोई वायरस वायरस ना हो, इसमें कोई वायरस वायरस ना हो। फिर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स प्रोटेक्ट एप्लीकेशंस फ्रॉम अटैक्स फ्रॉम एसक्यूएल इंजेक्शंस एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। रेगुलर अपडेट लाते हैं एप्लीकेशंस में, हमारे हमारे एप्लीकेशंस में मान लो कि वायरस वायरस क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग रेगुलर अपडेट लाते रहते हैं, रेगुलर अपडेट लाते रहते हैं, रेगुलर अपडेट लाते रहते हैं, दैट्स व्हाई वायरस नहीं है कुछ। एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशंस इंश्योर ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स कैन एक्सेस एप्लीकेशन, कि हमारे एप्लीकेशंस में जो जो प्रो बैच का मेंबर रहेगा, जो ऑथोराइज्ड यूजर रहेगा, सिर्फ वही एप्लीकेशन यूज करेगा। तो ये सब सिक्योरिटी हम लोग देते हैं। फिर ये मालवेयर स्कैनिंग, ठीक है, स्कैन एप्लीकेशन फॉर मेलिशियस कोड बिफोर डिप्लॉयमेंट। जो जो अपने लोग का डेवलपर लोग है, वो लोग क्या करता है, वो लोग एप्लीकेशंस में बार बार स्कैन करके देखता है कि कोई वायरस तो नहीं घुसा है, कोई वायरस तो नहीं घुसा है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन में क्या क्या बोला था, अपने क्वेश्चन में बोला था कि थ्रेट एट डिफरेंट लेवल एट, फिर अपने लोग यहाँ पे नेटवर्क का पढ़ लिए, एप्लीकेशन का पढ़ लिए, यूजर एक्सेस का पढ़ना बाकी है। आ जाओ यूजर एक्सेस, यूजर एक्सेस लेवल सिक्योरिटी। यूजर एक्सेस लेवल सिक्योरिटी का अपने लोगों को क्या क्या मिलेगा, यूजर ऑथेंटिकेशन से। देखो यूजर्स क्या कर सकते हैं कि फोन में मान लो पासवर्ड वासवर्ड लगा दो, अरे फोन में मान लो पासवर्ड लगा दो, फोन फोन आपका सिक्योर रहेगा। आपका फिंगरप्रिंट लगा दो, आपका पासवर्ड लगा दो, फोन आपका सिक्योर रहेगा। फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, यूजर्स कैन एक्सेस ओनली टू द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द रोल, सिर्फ उसी रिसोर्सेज का एक्सेस करो जो अपने को लगेगा। यूजर सिर्फ अपने रिसोर्सेज का ही एक्सेस कर सकता है ना। फिर यूजर्स एक्टिविटी मॉनिटरिंग ट्रैक्स यूजर बिहेवियर्स टू डिटेक्ट सस्पिशियस एक्शंस, यूजर को ट्रैक करो कि सस्पिशियस एक्शंस करने से बचे, ठीक है। फिर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग एजुकेट्स एम्प्लॉइज अबाउट द फिशिंग मालवेयर एंड सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। एम्प्लॉइज को एजुकेट करो कि किस तरीके से फिशिंग से बचना है, मालवेयर से बचना है, और सेफ ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस से बचना है। और ये पॉलिसी पॉलिसी इन्फोर्समेंट इंश्योर्स यूजर्स फॉलो सिक्योरिटी रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। ये फॉलो करो कि यूजर्स क्या करता है सिक्योरिटी रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए।